गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेन चिप का करिश्मा इस प्रकार से संभव हुआ है। जो लकवाग्रस्त मरीज हो गए हैं, एलन मस्क की चिप उनके ब्रेन में फिट की गई है। वे इलेक्ट्रोड के माध्यम से न्यूरॉन से जुड़ती है और उनके संदेश को पढ़कर उसको काम में लेती है। यह तकनीक न्यूरल लिंक की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक, इसके तकनीक के साथ हम बिना हाथ पैर हिलाए कंप्यूटर, टीवी और एयर प्यूरीफायर जैसे डिवाइस कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसकी पहली सर्जरी फिनिक्स के बेरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में हुई। करीब 2 घंटे की इस प्रक्रिया में न्यूरल लिंक के रोबोटिक डिवाइस ने उनके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट की, जिसे 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स दिमाग के न्यूरॉन से जुड़कर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पढ़ते हैं और इन्हें डिजिटल कमांड में बदलते हैं। ये इलेक्ट्रोड न्यूरॉन्स, जो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स को निर्देश दे रहा है, उनमें सिग्नल उत्पन्न करते हैं न्यूरॉन्स में। उन न्यूरॉन्स के सिग्नल को इलेक्ट्रोड्स पढ़कर इलेक्ट्रॉनिक कमांड में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर उसे समझ पाता है और उसके अनुसार संचालित होते हैं। रोबोटिक्स, हाथ इत्यादि भी काम करने लगते हैं। बिना माउस के हम कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं। यही तकनीक अब जो जन्मांध हैं, दृष्टिहीन हैं, उनके लिए भी उपयोग में लाए जाने का विचार चल रहा है, उस पर कार्य हो रहा है। इस तकनीक के माध्यम से सर्वप्रथम 2017 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले अमेरिका के नोलैंड अरबा पहले इंसान बने, जिन्होंने दिमाग में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप इम्प्लांट की। इसके द्वारा अब वे रोज करीब 10 घंटे इस डिवाइस का उपयोग करके पढ़ाई, गेमिंग, ईमेल, इंटरव्यू शेड्यूल करने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूरालिंक का डिवाइस पूरी तरह वायरलेस है। इनके बारे में बता दें कि 2016 में एक स्विमिंग एक्सीडेंट में गर्दन की 2 हड्डियां खिसकने के बाद नोलैंड के कंधों के नीचे का शरीर पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था। लेकिन अब न्यूरालिंक की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक से वे बिना हाथ पैर हिलाए कंप्यूटर, टीवी और एयर प्यूरीफायर जैसे डिवाइस कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में दृष्टिहीन को रोशनी मिल पाएगी। न्यूरालिंक अब ब्लाइंड साइट नाम से एक नया ट्रायल शुरू कर रही है, जिसमें दृष्टिहीन लोगों की रोशनी लौटने की पूरी संभावना है। कंपनी रोबोटिक्स आर्म्स भी बना रही है, जिन्हें दिमाग से कंट्रोल किया जा सकेगा। इस पर एलन मस्क का कहना है कि भविष्य अजीब जरूर होगा, लेकिन बहुत शानदार होगा। वर्तमान में नोलैंड अब एरिजोना के कम्युनिटी कॉलेज में न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही वे प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें फिर से ज़िंदगी में मकसद मिल गया है, अब हर वक्त व्यस्त रहते हैं वे। नोलैंड का मानना है कि भविष्य में कई बीमारियों का इलाज इस तकनीक से संभव होगा। वर्तमान में कई असंभव बीमारियों का इलाज तकनीक द्वारा हो रहा है। AI हो रहा है, AGI द्वारा हो रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस द्वारा हो रहा है। अतः भविष्य हमारा सुनहरा है। वे काम हम कर पाएंगे जो हम सिर्फ कल्पना करते थे। इसलिए मित्रों, हमें सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए वर्तमान को संवारना चाहिए। लेकिन जिस ब्रेन में चिप इम्प्लांट का प्रयोग सफल हुआ है, उससे पूर्व हमारी कथाओं में भगवान गणेश का सर इम्प्लांट भगवान शिव द्वारा किया गया है, अर्थात पूरा सिर भी बदला जा सकता है। ऐसी संभावना विज्ञान को एक नई दिशा दे रही है। इसके कई प्रयोग भी हुए हैं। एक कुत्ते के सिर को काटकर दूसरे कुत्ते का सिर लगाया गया, या एक ही कुत्ते के ऊपर दूसरा कुत्ते का सिर लगाया गया। तो ये प्रयोग भी कुछ दिनों के लिए सफल हुए हैं। ऐसा मनुष्य के लिए करना बहुत कठिन है, लेकिन इस दिशा में भी प्रयोग चल रहे हैं, ताकि किसी दूसरे के धड़ पर किसी दूसरे का सिर लगाया जा सके। ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, उसकी अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही विज्ञान
की नई खोजों में जापान के वैज्ञानिकों ने एक अनोखे ऑर्गेनिक मैग्नेट की खोज की है जो रोशनी को इस तरह मोड़ता है जैसे कोई जादू हो। यह मैग्नेट न तो पारंपरिक फेरोमैग्नेट अर्थात चुंबक बनाने वाले पदार्थ का है या उसके जैसा है और न ही एंटी फेरोमैग्नेट चुंबकत्व को खत्म करने वाला पदार्थ जैसा है। इसे वैज्ञानिकों ने अल्टर मैग्नेट नाम की नई श्रेणी में रखा है। तोहोकू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है, अर्थात प्रकाश को मोड़ना वास्तविक रूप से संभव हो चुका है। ऐसा मैग्नेट जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वह प्रकाश को किस प्रकार से बेंड करता है इसकी तस्वीर इसमें दिखाई गई है। इसमें प्रकाश बेंड हो रहा है, इन चारों तरफ चुंबक के घूम रहा है। इस प्रकार से प्रकाश को बेंड किया जा सकता है। यह नई तकनीक विज्ञान को नई दिशा देगी। जापान ने ही रोबोटिक्स हाथ भी बनाए हैं जो आपदा राहत कार्य में मददगार होंगे। जापान और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा विशाल रोबोटिक हाथ तैयार किया है जो प्राकृतिक आपदा के बाद मलबा हटाने के काम में कारगर होगा। यह हाथ 3 टन वजन उठा सकता है और उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहां पारंपरिक भारी मशीनें नहीं पहुंच पाती। यह हाथ एआई तकनीक से लैस हैं। यह फोम ब्लॉक जैसे नाजुक सामान को बिना नुकसान पहुंचाए उठा सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये फोम जैसे नाजुक हाथों जैसा काम कर पाएंगे, उसको उठा पाएंगे। ये रहा रोबोटिक्स हाथ जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ में आया था। इसके साथ ही पुरातत्व वेत्ता भी नई नई खोजें कर रहे हैं। यरूशलेम में 2200 साल पुराना दुर्लभ सिक्का मिला है जो प्राचीन काल में महिलाओं की महत्ता को समझाता है। इसमें उस समय की महारानी का चित्र बना हुआ है और यह बताता है कि यरूशलेम के घिवाती पार्किंग स्थल की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक बेहद दुर्लभ और खास सोने का सिक्का मिला है। यह सिक्का मिस्र की रानी बेरेनाइस द्वितीय का है जो टालेमी तृतीय की पत्नी थी। यह सिक्का आकार में छोटा है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। दुनिया भर में अब तक ऐसे 20 सिक्के मिल चुके हैं। यह सिक्का 246 से 241 ईसा पूर्व के बीच अलेक्जेंड्रिया में ढाला गया था। इस प्रकार प्राचीन काल में भी महिलाओं का महत्व था। उन्होंने सिक्कों के ऊपर भी अंकित किया जाता था, अर्थात उस समय महिलाओं का स्थान उच्च था। इन सिक्कों से यह प्रदर्शित होता है क्योंकि यह स्वर्ण का सिक्का है और महारानी का चित्र इस पर अंकित है। आज गणेश चतुर्थी है, बहुत ही पावन पवित्र दिवस है। गणेश जी के जीवन से हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हीन भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। जब उनका शीश कट गया और उसके बाद हाथी का सिर लगा दिया और वे दूसरों से अलग दिखते थे, फिर भी उनमें हीन भावना नहीं आई, बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बल से, और वे गणनायक बने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों से अलग दिखता हूँ। उन्होंने अपनी उस विशेषता को भी अपनी बहुमूल्य उपलब्धि बना दिया और पूरे संसार में पूजनीय हुए, प्रथम पूजन के अधिकारी हुए। जब शिव जी ने कहा, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई हैं और शिव जी के पुत्र हैं, कार्तिकेय ने कहा कि हम गणेश और मुझ में कौन श्रेष्ठ है, तो शिव जी ने कहा कि जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। अब कार्तिकेय का वाहन तो मोर है, वह उड़ने में बहुत अधिक सक्षम है चूहे के बजाय, क्योंकि गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। कार्तिकेय उसी समय उड़ चला और इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आतुर हो चुका था, क्योंकि वह जीतना चाहता था, गणेश जी से आगे बढ़ना चाहता। गणेश जी कई बार अपने आप को प्रथम सिद्ध कर चुके थे, हालांकि वे कोई प्रतियोगिता नहीं करते थे, फिर भी वह सहज रूप से हमेशा प्रथम आते थे। गणेश जी बहुत देर तक विचार करते रहे। शिव जी ने भी पूछा कि भाई तुम जान ही रहे हो, कार्तिकेय आदि पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका होगा। पार्वती ने भी कहा कि बेटा तुम हारना चाहते हो आज, ऐसा लगता है।
गणेश जी कुछ नहीं बोले और माता पार्वती और शिव जी दोनों की परिक्रमा करने लगे हैं। कम से कम 7-8 बार परिक्रमा करके वो रुक गए। शिव जी और पार्वती जी ने पूछा कि भाई आखिर तुम परिक्रमा करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो गणेश जी ने कहा कि ये माता पृथ्वी के समान है और पिता आकाश के समान है। इस प्रकार मैंने आकाश और पृथ्वी दोनों की परिक्रमा एक साथ कर ली है। कम से कम 7-8-9-10 बार मैं आग की परिक्रमा कर चुका हूँ, जो कि मैं कार्तिकेय से पहले कर चुका हूँ और वह एक बार भी अभी करके लौटा नहीं है। जैसे ही कार्तिकेय लौटा तो गणेश जी वहाँ मौजूद थे। कार्तिकेय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई तुम रास्ते में कहीं नज़र नहीं आए और यहीं बैठे हो। तो गणेश जी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी ने कहा कि गणेश जी ने परिक्रमा पूरी कर ली है और पृथ्वी के साथ आकाश की भी परिक्रमा पूरी कर ली है। तो कार्तिकेय बड़े नाराज हुए कि भाई ये कहीं रास्ते में मिला नहीं और किस प्रकार से इसने परिक्रमा पूरी की है। तो शिव जी ने कहा कि आकाश के रूप में पिता होता है और माता पृथ्वी के समान होती है। इसने हम दोनों की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार इसने आकाश और पृथ्वी की परिक्रमा 10 बार पूरी कर ली है कुल मिला के, इसलिए विजय यही हुआ। बहुत सी बार शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, बुद्धिमानी के द्वारा भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी ने हर बार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और जिन्होंने उनको कष्ट दिया उनको उन्होंने छोड़ा नहीं। एक बार स्वर्ग में इंद्राणी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनको अहंकार था कि कैलाश पर्वत से ज़्यादा सुंदर व्यवस्थाएं इंद्रलोक की है, स्वर्ग की है। तो गणेश जी को आमंत्रित किया। पहले तो मना किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि चले जाओ क्योंकि इतने प्रेम से बुला रहे हैं। इंद्राणी मोदक खिलाते खिलाते थक गई, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरता था। पूरा स्वर्ग खाली हो गया। तो इंद्राणी ने क्षमा मांगी कि मुझे अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ जगह पे रह रही हूँ और यहाँ कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, आपको अहंकार था इसलिए ये परीक्षा ली गई है। मैं अभी मुझे भूख लग रही, मैं माता के पास जाकर बचा हुआ भोजन कर लूँगा, वहीं मुझे तृप्ति मिलेगी। ऐसा कह के वह चले गए। इस प्रकार वह किसी का अहंकार भी नहीं रहने देते हैं और नहीं उनको अपने शरीर से, अपने मुख से कोई परेशानी थी, बल्कि उसी को अपनी उपलब्धि बना दिया। अपनी कमजोरी को ही विशेषता बनाना कोई गणेश जी से सीखे। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया और न ही प्रथम गणनायक होने का दावा किया, न ही प्रथम पूजनीय होने का। उनकी उपलब्धियां ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती गई। हम आज बड़े पेट को अपनी कमजोरी समझते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, लेकिन गणेश जी का पेट बड़ा है इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। प्राचीन मिस्र की मूर्तियों में भी हम देखते हैं कि उनके पेट थोड़े लटके हुए हैं और भारतीय संस्कृति में जो पुराने चित्र हैं, मूर्तियां, उसमें भी कहीं कहीं भगवान के देवताओं के पेट थोड़े से बड़े बताए गए हैं। बड़े पेट होने का तात्पर्य यह है कि हम ऑक्सीजन नाभि तक लेते हैं, उसी के कारण थोड़ा पेट बड़ा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे मोटे थे, सिर्फ वे नाभि तक श्वास लेते हैं, ये उसका द्योतक है। इसका तात्पर्य है कि हम पूरी सांस अपने पेट तक पहुंचाना चाहते हैं, उसी से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, बीमारियों का नाश होता है। आज हम आधी अधूरी सांस लेते हैं क्योंकि हम पेट छोटा रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। उथली सांस लेने के कारण ही कई बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। इसी कारण गणेश जी का जो पेट है बड़ा इसलिए दिखाया गया है कि हम पूरी सांस लें, नाभि तक सांस लें, ताकि हम बीमारियों से मुक्त हो सकें, पूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल सके। आज कई बीमारियों को कारण ऑक्सीजन की कमी है, हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बड़े पेट होने का लाभ वैज्ञानिक अब ये बताते हैं कि उम्र जो जो बढ़ती है, पेट बड़ा होता है तो उसका बहुत ही अधिक फायदा भी है। उसके द्वारा अंग शरीर में बराबर काम कर पाते हैं, उन्हें पूरा स्पेस मिल पाता है। आपके यकृत, हार्ट, लीवर, किडनियाँ, इनको भी स्थान चाहिए क्योंकि उम्र के साथ ये थोड़ी
बड़ी हो जाती हैं और उनको कार्य करने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपका पेट बड़ा है, थोड़ा लटका हुआ है, तो गणेश जी के अनुसार वह बहुत शुभ है। क्योंकि भारतीयों के पेट थोड़े बड़े होते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह स्वस्थ नहीं है, बल्कि वह पूरी ऑक्सीजन अपने पेट तक लेते हैं। ऋषियों ने भी कहा है कि अपनी नाभि तक पूरी सांस लेनी चाहिए ताकि पूरे शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन मिल सके। उसके कारण थोड़ा पेट बड़ा दिख सकता है तो वो गलत स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, वह परम स्वास्थ्य की निशानी है। इसलिए पुरानी मूर्तियों में पेट थोड़ा बड़ा बताया गया है। मिस्र की मूर्तियों में राजाओं महाराणाओं के पेट भी थोड़े लटके हुए हैं, इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि वह नाभि तक श्वास लेना जानते थे। आज हम उतली सांस लेते हैं, उसी से कई बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। पूरी पेट भर के सांस लेना चाहिए, पेट तक हवा पहुंचनी चाहिए। यही गणेश जी हमको शिक्षा देना चाहते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। सबसे प्राचीन शस्त्र परशु है जो गणेश जी के हाथ में हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है ज्ञान के मार्ग पर चलना फरसे की धार के ऊपर चलने जैसा है। अर्थात ज्ञान को इतना तीक्ष्ण होना चाहिए कि वह सभी को संतुष्ट कर सके, वह स्वयं भी उस मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। यही उनके परशु का प्रतीक है। परशु सबसे प्राचीन शस्त्र है जो वाइकिंग्स आदि प्राचीन संस्कृतियों में अब भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ही धनुष, तीर इत्यादि का आविष्कार हुआ। इसलिए जो आदि अवतार हैं भगवान परशुराम, उनके हाथ में भी हम परशु देखते हैं और उसके बाद उनको धनुष की प्राप्ति हुई। लेकिन सबसे पहले फरसे का ही उन्होंने उपयोग किया। परशु उनके हाथ में है इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। फरसे परशु समेत राम, जिनके हाथ में परशु है वे राम परशुराम कहलाए। इस प्रकार इस प्राचीन शस्त्र के द्वारा गणेश जी सिद्ध करते हैं कि वह आदि देवता हैं, इसलिए वह गणनायक हैं, प्रथम पूजनीय हैं, देवताओं की सिरमौर हैं। उनके हाथ में मोदक यह प्रतीत करता है कि ज्ञान में मिठास होनी चाहिए, अर्थात हमें कड़वे बोल के साथ ज्ञान को उद्घाटित नहीं करना चाहिए। अर्थात मीठे शब्दों में, विनम्र शब्दों में, मधुर शब्दों में हमारे ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए, अर्थात बोलना चाहिए। एक हाथ उनका आशीर्वाद दे रहा है, इसका तात्पर्य है कि पूरे संसार को वो कुछ देना चाहते हैं ताकि पूरे संसार में बुद्धिमत्ता, सफलता, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, कोई दुखी ना हो। अर्थात हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम लोगों के लिए मधुर कामनाएं, शुभ कामनाएं तो कर ही सकते हैं। कुछ न कुछ हमेशा देने का भाव मन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लेते रहें। उनके एक हाथ में रस्सी है जिसका प्रतीक है कि कितना ही ज्ञान हो लेकिन उस पर संयम होना आवश्यक है, अनुशासन होना आवश्यक है, मन पे नियंत्रण आवश्यक है। उनके हाथ में मोदक है, वो खा नहीं रहे हैं, अर्थात वह दूसरों के लिए है। इंद्राणी ने अपना दर्प दिखाने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए गणेश जी को बुलाया, लेकिन उन्होंने उनके दर्प को तोड़ा। वे कितना भी खाएं लेकिन उनको पच जाता है, अर्थात उनका उदर पर उनका संयम है कि उनके पेट को कब तृप्त होना है, वो उनके नियंत्रण में है। अर्थात प्रत्येक कोशिका गणेश जी के नियंत्रण में है। वह हाथ में जो रस्सी है, पाश है, उसका प्रतीक है कि प्रत्येक कोशिका उनके नियंत्रण में है। बड़े कान पूरे संसार की सुनते हैं लेकिन वह मधुर वचन ही बोलते हैं। जो उनके हाथ में मोदक है वह उसका प्रतीक है। आंखें उनकी छोटी है, अर्थात उतना ही देखना चाहिए जितना काम का हो, लेकिन सुनना बहुत अधिक चाहिए ताकि हम संसार के ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में प्रविष्ट कर सकें। सिर बड़ा है अर्थात सारे संसार का ज्ञान इसमें समाविष्ट हो चुका है, इसी के कारण वे इतने धैर्यवान, महिमावान, पूजनीय बने हैं। गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि कन्याओं से हुआ, जो
भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्रियां थी। कहते हैं कि उनका विवाह हेतु पुरोहित भी विश्वकर्मा जी बने थे, पंडित वही बने थे, ब्राह्मण वही बने थे, अर्थात रिद्धि सिद्धि भी उनकी पत्नियां हैं। अर्थात गणेश जी की वंदना करने से रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तुम सिर्फ देखने वाले बन जाओ, बस बाकी सब काम तो अपने आप होंगे, बस हम देखने का ही साहस नहीं कर पाते। गणेश जी की शांत मुद्रा से ही वह पृथ्वी आकाश की परिक्रमा कर पाए। उन्होंने देखा कि समस्या क्या है और उस पर विचार किया कि इसको कैसे हल किया जाना चाहिए। उसके बाद ही उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, जो कार्तिकेय सोच नहीं पाए। उसे सब परिणाम हमारे विपक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि कार्तिकेय ने सोचा नहीं और उन्होंने जो इतनी मेहनत की उसका भी परिणाम उनके विपक्ष में चला है। क्योंकि हम धारा के विपरीत बहने लगते हैं। हम धारा के विपरीत अगर बहेंगे, हम कठिनता की तरफ जाएंगे, तो हम थकान ही महसूस करेंगे, परिश्रम ही महसूस करेंगे, पसीना ही हमें महसूस करना पड़ेगा। लेकिन गणेश जी ने उस समस्या पर विचार किया, कार्तिकेय ने विचार नहीं किया, इसलिए इतना कठोर श्रम करने के बाद भी परिणाम उनके विपक्ष में चला गया है और वो धारा के विपरीत बहे। जबकि धारा तो गणेश जी और कार्तिकेय के सामने थी, साक्षात परमात्मा पृथ्वी और आकाश के रूप में पास में ही बैठे हैं। वह कहीं और जाकर परिक्रमा करना चाहता था, धारा में बहना चाहता था, जबकि जहाँ उपस्थित है परिस्थितियाँ वही हमारा कर्म क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा चरक ने भी कहा है, जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है उसकी औषधियाँ भी उसी जगह पहले से ही मौजूद रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही समस्या जहाँ उत्पन्न हुई है वहीं उसका हल होगा, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। वही गणेश जी हमें प्रदान करते हैं। जो समस्या जहाँ पैदा हुई है उसका हल वहीं होगा, आप तय कर लेना। क्योंकि गणेश जी के जीवन से हमें यह सिद्ध मिलता है और अल्केमिस्ट की कहानी से भी यही हमें शिक्षा मिलती है कि जिस खजाने को ढूंढने के लिए वह व्यक्ति सपना देखकर पूरी दुनिया घूम जाता है, वह वृक्ष उसे घर के आंगन में ही लगा था और उसको खोदने से वही धन उसे मिल सकता था। लेकिन पूरे संसार में वह वृक्ष ढूंढता रहा और अंत में वह अपने घर पहुंचा तो वह वृक्ष उसके आंगन में ही खड़ा था। वैसे ही हर समस्या का हल हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ उत्पन्न हुई वहीं होता है। हम कहीं और ढूंढते हैं, इसलिए वह समस्या का हल हमें नहीं मिल पाता है और अंततः हमें अपने मूल स्थान पर ही आना पड़ता है और वहीं उसका हल हमें इतने परिश्रम के बाद दिखाई देता है। लेकिन गणेश जी में ये बुद्धि थी कि समस्या जहाँ उत्पन्न हुई है वहीं उसका हल है। शिव जी ने प्रश्न पूछा था, किस पृथ्वी की परिक्रमा करो, तो उस समस्या का हल भी वहीं मौजूद था। ऐसा विचार गणेश जी कर पाए, लेकिन कार्तिकेय नहीं कर पाए। इसलिए वह दृष्टि भी गणेश जी हमको प्रदान करते हैं कि जहाँ समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसका हल पहले ढूंढो। हर व्यक्ति एक दूसरे को मूर्ख समझता है और खुद को समझदार मानता है, यही असली समस्या है। लेकिन गणेश जी में यह तर्क क्षमता है कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसको वह मूर्ख नहीं समझते, बुद्धिमान समझते हैं कि आखिर वो प्रश्न ऐसा क्यों कर रहा है, उसमें कई और भी पक्ष हो सकते हैं, उस पर विचार करते हैं। लेकिन कार्तिकेय ऐसा नहीं मानते, वो जैसा कहा है वैसा ही उसको करने को उद्यत हो जाते हैं। इसीलिए गणेश जी से वह ईर्ष्या करते थे और दक्षिण में चले गए। दक्षिण में वह बहुत अधिक पूजनीय है, उनको वहाँ मुरुगन के नाम से जानते हैं। और शिव जी ने भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आप रहिए, लेकिन आप जब भी मिलना चाहें इस शिव लोक कैलाश पर्वत पे आ सकते हैं। गणेश जी तो वहीं रहे हैं, वह कहीं नहीं गए। वैसे ही लोग विदेश से धन कमा के लाना चाहते हैं, लेकिन वह धन आपके घर पे ही मौजूद है, आप जहाँ हैं वहीं मौजूद है। गणेश जी ने सिद्ध किया, सब रिद्धि सिद्धियाँ उनके पास स्वयं चल के आए, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा। वैसे ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने आपको जिस जगह, जिस स्थान, जिस क्षण, देश काल परिस्थिति में उत्पन्न किया है वहीं आपकी उपस्थिति से आप संपन्नता स्थापित कर सकते हो, रिद्धि सिद्धि ला सकते हो। यह गणेश जी हमको सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य कार्य नहीं करना चाहता है, उसकी पूर्ति आज के समय में AGI कर रहा है।
आज ये पूर्णतः संभव होने जा रहा है क्योंकि हम एआई के युग में रह रहे हैं और मनुष्य कार्य करने के लिए नहीं बना है, वह उन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बना है जो मानवता की उन्नति के लिए है। अगर कोई बगीचे में कार्य करके उसके सौंदर्य को बढ़ाता है तो ये उसका आनंद है। मनुष्य अपनी खुशी के लिए कार्य करे, यह संभव है, लेकिन उसको जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता है। वैसा ही गणेश जी हमको शिक्षा देते हैं कि कोई भी कार्य दिया जाए तो उस पर विचार करें। जबरदस्ती आपसे वह कार्य नहीं करवाया जा सकता है, उसको अपनी बुद्धिमत्ता से इस प्रकार से करने में लगाएं जैसा आपकी प्रवृत्ति है, स्वधर्म है, जैसी आपकी क्षमता है। गणेश जी की क्षमता थी कि वह अपने चूहे द्वारा जितना पहुंच सकते थे उतना वे चले, लेकिन वह उस बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सिद्ध कर पाए कि मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, और उसमें उनको उतनी ही संतुष्टि मिली। और कहते हैं कि कार्तिकेय को वह इसलिए नजर नहीं आए क्योंकि वो बहुत अधिक स्पीड से जा रहे थे। उन्होंने, गणेश जी ने कहा कि देखो, मैं घूम रहा था पृथ्वी, ये जो बहुत तीव्र गति से घूमती हुई लाइन तुम्हारे चारों तरफ जो नजर आई होगी कभी, वो मैं ही था। अर्थात वो माता पिता की परिक्रमा करके भी वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा भी कर गए। यह वैज्ञानिक रूप से भी उन्होंने तर्क बुद्धि से भी कार्तिकों को सिद्ध कर दिया, लेकिन वो इतने नाराज हुए और बात भी मान ली, लेकिन वह दक्षिण की ओर चले गए। इस प्रकार गणेश जी की कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि कोई अपने भाई वगैरह नाराज भी हो जाए तो आप उनसे तर्क न करें, वो जो करते हैं उसमें अपनी सहमति प्रदान करें, और वो जहाँ संतुष्ट रहना चाहते हैं उन्हें रहने दें। उनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करेंगे। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, काम का अर्थ है जो है वह पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए। लेकिन गणेश जी को कुछ नहीं चाहिए, वो जिसमें है उसी में तृप्त है, जो मिला है उसी में तृप्त है। इसलिए जो भी रिद्धि सिद्धियां हैं उनके पास चल के स्वयं आ रही हैं। जो संतुष्ट रहता है उसी को सब कुछ दिया जाता है। ईसा मसीह का भी यही कथन है, जो पीछे खड़े होने को राजी है उसे ही स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। अर्थात जो मिला है, जहाँ उसकी उपस्थिति है, वहीं उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। संन्यास जिसे संसार कहता है उसी को भगवत गीता में योग कहा गया है। उसी का कॉम्बिनेशन है श्री गणेश जी। वह योग मुद्रा में बैठे हैं, संतुष्ट हैं, वह संन्यस्त भी हैं और योगी भी हैं। इस प्रकार वह भगवत गीता के संदेशों का भी पालन करते हुए हमें दिखते हैं। वह साक्षात योगी हैं, सन्यासी हैं। गणेश जी ने कहा है कि मनुष्य के भ्रमित होने का कारण है अज्ञान, और अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, तभी उसके सभी भ्रम समाप्त होंगे। ज्ञान के द्वारा ही वह शिव जी के द्वारा कही हुई बात को समझ पाए कि आखिर पृथ्वी की परिक्रमा का तात्पर्य क्या है। शिव जी नहीं चाहते थे कि आप इतना घूम कर आओ, वे तो यही चाहते थे कि इस प्रश्न का कौन उत्तर दे सकता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से पहले पूछते हैं इसका क्या अर्थ है, वैसा ही उनका अर्थ रहा होगा, और गणेश जी इस उनके मंतव्य को समझ पाए, कार्तिकेय नहीं समझ पाए, और जैसी पहली थी वैसा ही उन्होंने उत्तर दे दिया। यह संभव हुआ ज्ञान के द्वारा, वरना मनुष्य हमेशा भ्रमित रहता है। गणेश जी से संबंधित सभी अंक शुभ हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में आंकड़ों का बड़ा महत्व रहा है। आंकड़ों से प्रेम करना हमको सिखाया गया है। आज कॉर्पोरेट जगत में, शासन प्रशासन में, सरकार में आंकड़ों का बड़ा महत्व है। उस समय भी सनातन प्राचीन काल में भी आंकड़ों का बड़ा महत्व था, लेकिन उनको प्रेम पूर्वक सिखाया गया, आंकड़ों से प्रेम करना सिखाया गया। हर आंकड़े का क्या महत्व है वह हमें बताया गया है। आंकड़ों से भक्ति करना सिखाया गया, आंकड़ों से परमात्मा को प्राप्त करना सिखाया। हर अंक का महत्व है। हमारे 7 दिन, 9 रात्रि, 9 ग्रह, 9 अंक, एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सप्तमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, अमावस, इस प्रकार अंकों को इस प्रकार से नाम दिए कि उसको कोई भी
बोले तो उसको बोलने में भी रस आएगा, उसमें एक भक्ति की भावना उत्पन्न होगी। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें व्रत, उपवास, किसी देव का जन्मदिन, इस प्रकार हमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी इत्यादि देवी देवता इन अंकों में नजर आते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही व्रत उपवास से जोड़ा गया, पूजा से जोड़ा गया, त्योहारों से जोड़ा गया है, उत्सव से जोड़ा गया है, ताकि हमें ये अंक उत्सवमय लगने लगे, प्रिय लगने लगे, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं हमें महसूस होने लगी। जब भी हम ये शब्द बोलते हैं 11, 12, 14, तो हमें एक भक्ति भाव उमड़ आता है हम में। वही महत्व हमें आज समझना होगा कि अंक जो है कुछ न कुछ भावना प्रकट करते हैं, कुछ परिणाम प्रकट करते हैं। उनको एक भी अंक को आगे पीछे लिखने से उसका क्या महत्व घट बढ़ जाता है, उसका महत्व हमें भारतीय संस्कृति अच्छी तरह सिखाती है। इसी प्रकार हम शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, नवग्रह इत्यादि का हम महत्व समझ सकते हैं। जैसे कि एकम का अर्थ है कि जीव और आत्मा एक ही है। शुद्ध सब कुछ एकम का अर्थ है कि प्रथमतया परमात्मा ही मौजूद था। उसके बाद बीज अर्थात 2 अंक जीव और आत्मा का निर्माण हुआ, लेकिन वे दोनों एक ही हैं। तीज का अर्थ है कि त्रिदेव, त्रिदेवी। इस प्रकार हर अंक से हमें सृष्टि निर्माण की जानकारी मिलती है। एकम का अर्थ है कि यह सृष्टि का नियंता एक ही है, लेकिन उसने अपना आप को 2 करना स्वीकार किया, जिससे जीव आत्मा का जन्म हुआ। लेकिन इसका संचालन कौन करेगा, उसके लिए त्रिदेव बनाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और उनको शक्ति कौन प्रदान करेगा, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी देवी। पार्वती तपस्या का स्वरूप है, सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, लक्ष्मी धन संपदा का स्वरूप। इस प्रकार जो जो हम आगे बढ़ते हैं, यह अंक हमें सृष्टि के विस्तार के महत्व को समझते हैं। और यह सृष्टि अनंत है, इसलिए अंक भी अनंत है, और यह गणित भी अनंत है, अर्थात गणित परमात्मा के स्वरूप को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी के जीवन से हमको सीख लें, और इस उत्सव को हम जो कुछ दिनों तक चलने वाला है, इसको आनंद पूर्वक मनाएं। इसके हर क्षण को हम महसूस करें, इसकी पवित्रता का आनंद लें, भक्तिमय वातावरण का आनंद लें, परमात्मा के रस में डूब जाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।